इंज़ेंड्रोथ P69 भारतीय नौसेना की तटीय युद्ध क्षमता में एक शांत लेकिन शक्तिशाली छलांग का प्रतिनिधित्व करता है और 2026 तक ये भारत के विस्तृत तटीय जलक्षेत्र की सुरक्षा करने वाले सबसे प्रासंगिक प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC कार्यक्रम के तहत कमीशन किया गया इंज़ेंड्रोथ एक बेहद विशिष्ट लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बनाया गया है। भारत के तट, बंदरगाहों और द्वीपीय क्षेत्रों के पास उथले पानी में सक्रिय दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें निष्क्रिय करना। लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया ये जहाज प्रतीकात्मक और परिचालन दोनों रूपों में भारत के द्वीप समूहों और उथले समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। आधुनिक नौसैनिक खतरे अब केवल खुले समुद्र तक सीमित नहीं हैं। उथले पानी में काम करने वाली पारंपरिक और छोटी पनडुब्बियां बंदरगाहों, अपतटीय ढांचों और नौसैनिक ठिकानों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। इंज़ेंड्रोथ को खास तौर पर इसी चुनौती से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इंज़ेंड्रोथ की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्वदेशी पहचान है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ये पोत भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पतवार निर्माण से लेकर युद्ध प्रणालियों के एकीकरण तक, यह जहाज दिखाता है कि भारतीय शिपयार्ड जटिल नौसैनिक प्लेटफॉर्म समय पर और बड़े पैमाने पर तैयार करने में सक्षम है। 2026 तक इंज़ेंड्रोथ समुद्र में आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। परिचालन के स्तर पर इंज़ेंड्रोथ उथले पानी में प्रभुत्व के लिए अनुकूलित है। बड़े विध्वंसक या फ्रिगेट जहाजों के विपरीत, जो सीमित जलक्षेत्र में प्रभावी नहीं होते, ये क्राफ्ट फुर्तीला, कॉम्पैक्ट और तटीय अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत हल माउंटेड सोनार सिस्टम लगे हैं, जो ध्वनिक रूप से चुनौतीपूर्ण उथले पानी में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ऐसे जलक्षेत्र में शोर, तापमान में बदलाव और समुद्री तल से होने वाले परावर्तन के कारण सोनार संचालन बेहद कठिन होता है, और यहीं इंज़ेंड्रोथ के विशेष सेंसर इसे बढ़त दिलाते हैं। जहाज का एंटी सबमरीन हथियार पैकेज खतरे का पता लगते ही त्वरित कार्रवाई की अनुमति देता है। हल्के टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट इसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। आधुनिक नेविगेशन और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मिलकर इंज़ेंड्रोथ स्वतंत्र रूप से या विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य नौसैनिक इकाइयों के साथ समन्वित तटीय रक्षा नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर सकता है। धीरज और चालक दल की दक्षता भी इस जहाज के डिजाइन का अहम हिस्सा है। इंज़ेंड्रोथ लंबे समय तक गश्त करने में सक्षम है, जिससे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में निरंतर उपस्थिति बनी रहती है। यह न केवल रक्षा बल्कि प्रतिरोध के लिए भी महत्वपूर्ण है। सक्रिय और दृश्यमान नौसैनिक मौजूदगी यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत के तटीय जलक्षेत्र की कड़ी निगरानी की जा रही है। 2026 तक इंज़ेंड्रोथ की भूमिका केवल युद्ध तत्परता तक सीमित नहीं है। ये समुद्री डोमेन जागरूकता, तटीय निगरानी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियानों में भी योगदान देता है। इसकी तैनाती नौसैनिक अड्डों, वाणिज्यिक बंदरगाहों, समुद्र के नीचे बिछी केबलों और अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करती है, जो भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेजी से बदलते इंडो पैसिफिक सुरक्षा परिदृश्य में इंज़ेंड्रोथ शायद विमानवाहक पोत या परमाणु पनडुब्बियों जैसी सुर्खियां न बटोर पाए, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। ये दर्शाता है कि भारतीय नौसेना समझती है कि भविष्य के संघर्ष अक्सर तट के पास उथले पानी में शुरू हो सकते हैं, जहां अदृश्य खतरे छिपे होते हैं। शांत, सतर्क और आवश्यकता पड़ने पर घातक, इंज़ेंड्रोथ P69 भारत के तटों का एक आधुनिक प्रेरी और लिटोरल क्षेत्र में अंडरसी वॉरफेयर पर नौसेना के सशक्त फोकस का प्रतीक है।